जय भारत कार्यक्रम की सफलता के बाद कांग्रेस संगठन ने जन समस्याओं पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अभियान जारी रखने का निर्णय लिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला, पूर्व विधायक ललित फरसवाण व कांग्रेस नेता रंजीत दास ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस हमेशा आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के नेता अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस सच्ची बात भी बोलती है तो उनके नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। कांग्रेस ने रविवार को मन की बात के लिए स्कूल खोले जाने के निर्णय की भी आलोचना की है। सत्याग्रह के अंतर्गत मेरी चिट्ठी कार्यक्रम का जो शुभारंभ विगत 8 अप्रैल से किया गया था, उसका आज समापन है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये संविधान का गला घोट रही है और आपके द्वारा देखिए जैसे तमाम विवादास्पद बयान जो उनके द्वारा दिए जाते हैं समय समय पर पार्टी के शीर्ष नेताओं के प्रति, तो उसके लिए और देश में जो सामाजिक और सांप्रदायिक जो ताकतों को ये जन्म देने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और सुरक्षा से संबंधित और तमाम चीज़ों में जो ये आज देश में फैली हुई हैं, उसके पक्ष में हम लोग, विपक्ष में हम लोग ने जो ये धरना और ये जो कार्यक्रम चिट्ठी का कार्यक्रम किया गया, उसके लिए हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। और जो जिस तरीके से आज एक हिटलरशाही की जा रही है केंद्र के मुख्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसके एवज में हमने ये चिट्ठी पोस्ट कार्ड भेजने का काम हमने अपनी पार्टी के माध्यम से किया है। चिट्ठी और पोस्ट कार्ड में किस तरह का क्या जिक्र आप करने वाले हैं, किन मुद्दों को उठाने वाले हैं? यही जैसे ये राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें कानून, भ्रष्ट कानून है और बेरोजगारी, महंगाई, सेना में रिक्त पद हैं, सीमा सुरक्षा है, किसान की समस्याएं हैं, सामाजिक ताने बाने से छेड़छाड़ है और अनुसूचित जाति जनजाति पर बढ़ते अत्याचार है, ये महिलाओं पर बढ़ता हुआ जो वो दुराचार की जो घटनाएं हैं और जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है, उसके संबंध में हमने जो है पोस्ट कार्ड लिख करके हमारे द्वारा जो है केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी को और उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री जी को और केंद्र के गृह मंत्री जी को भेजे गए। आज एक आपके द्वारा कहा गया कि अभी आज संडे को जो है बच्चों को स्कूल में बुलाया गया है मन की बात सुनने के लिए, तो आप किस तरह का फैसला इसको मानते हैं? देखिए ये प्रधानमंत्री जी की एक तानाशाही है। अपने मन की बात कहने के लिए तो उन्होंने जो इतवार का जो छुट्टी का दिन होता है उस दिन भी स्कूल खुलवा करके सरकारी अध्यापकों को और वहाँ के जो विद्यार्थीगण हैं, छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को बुला के मन की बात सुनाने की बात कही है। और अपनी मन की बात तो उन्होंने सुना दी और उसके साथ साथ जनता की मन की बात कब सुनेंगे इसका कुछ पता नहीं है। और साथ में उनको निर्देश की दिया गया है कि जो भी आज मन की बात की जाएगी उसका फोटोग्राफ्स और उसका वीडियो बना करके भेजा जाए। ये तो एक तरीके से हिटलरशाही, तानाशाही कही जाएगी, जिसके कारण उन लोगों ने ऐसा फैसला आज ये मन की बात सुनाने के लिए किया। इसकी मैं कठोर शब्दों में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ मैं भर्त्सना करता हूँ और निंदा करता हूँ। हो सकती है उनकी अपनी बहुत अच्छी होंगी, लेकिन लोगों की बात तो सुनने का मौका मिलना चाहिए। आज दिल्ली में हमारी बहनें बैठी हैं, कुश्ती फेडरेशन की सभी बहनें बैठी हैं और लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रही कि भाई मंत्री जी को बर्खास्त करो, उनके खिलाफ एफआईआर करो। वो मन की बात तो लोग बच्चों की नहीं सुन रहे हैं और अपनी मन की बात को अगर जनता के बीच में थोपने की कोशिश करेंगे तो कब तक हम लोग उनकी बात को सुनेंगे। तो इसी उद्देश्य पर जो हमारा जो जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम जो 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चला था, इसमें जो चिट्ठी पत्री के माध्यम से केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को जो स्थानीय ज्वलंत मुद्दे हैं, केंद्र के ज्वलंत मुद्दे हैं, राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दे हैं, उन ज्वलंत मुद्दों में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिट्ठी पाती हमारे समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने न्याय पंचायत अध्यक्षों के माध्यम से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के माध्यम से, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के माध्यम से, कांग्रेस के समस्त फ्रंटल संगठनों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार को चिताया भी है। और आदरणीय राहुल गांधी जी की जो सदस्यता जो जल्दबाजी में निरस्त करी गई लगातार जनता के बीच में, उसमें भी हम लोग जनता में उस बात को भी रख रहे हैं और उसमें भी सरकार का ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश हमारे द्वारा की। देखो, इस समय पीटी उषा तो केंद्र सरकार के पाले में बैठी पड़ी है और आपने बहुत सही बात करी। ये वही कांग्रेस थी जिन्होंने पीटी उषा को जो है ज़मीन से ऊपर आसमान तक, बुलंदियों तक पहुँचाया। और आज जब पीटी उषा की ज़रूरत हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, जो जंतर मंतर पर लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर ब्रजभूषण सिंह
पर एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं, तो उस समय ये पीटी उषा का बयान जो है देश के लिए बहुत शर्मसार है, खासकर हमारी महिलाओं के लिए। एक महिला होने के नाते अगर वो उनकी मन की पीड़ा को नहीं समझ सकती तो शायद कोई और नहीं समझ सकता। तो हम पीटी उषा की भी इस मंच के माध्यम से निंदा करते हैं। जय भारत सत्याग्रह जो हमारा मेरी चिट्ठी कार्यक्रम है, उसमें हम लोगों ने पूरे देश में एक कार्यक्रम चलवाया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो ज्वलंत मुद्दे थे, जैसे बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है और हमारी जितनी भी हमारी बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दाम, इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी को ये चिट्ठी हम लोगों ने यहाँ से प्रेषित की है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, इनके लिए तो ये सब ठीक है, लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय नेता अगर करते हैं तो उनकी सदस्यता तुरंत समाप्त कर दी जाती है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आम जनता के बीच में जाएंगे और आगे भी कार्यक्रम हमारा ये जारी रहेगा। जनता को हम जगाने की कोशिश करेंगे, जो ज्वलित मुद्दे हैं उन मुद्दों को जनता तक पहुँचाएंगे और उनका जो है इस सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में जो कि हम लोग को जो है इसका फायदा होगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।